आज हम बात करेंगे सच्चर कमेटी की कि सच्चर कमेटी का गठन कब हुआ, कौन इसके अध्यक्ष बने, क्या इस कमेटी के उद्देश्य थे, इन्होंने क्या सुझाव दिए, उस पर क्या कार्य हुआ। तो सच्चर कमेटी या सच्चर समिति, इसके हम गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ वो गठन हुआ 2006 में। तो सच्चर कमेटी का गठन कब हुआ? 2006 में। एक बात तो हमने गठन की कर ली। अब इसकी बात करें हम कि इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ये जो समिति बनी थी इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो सच्चर कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिनका नाम था राजेंद्र सिंह सच्चर। राजेंद्र सिंह सच्चर। तो इन्हीं के नाम से इस कमेटी का नाम भी, समिति का नाम भी सच्चर समिति हो गया। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो सच्चर समिति का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इस समिति का उद्देश्य मुसलमानों से संबंधित था कि भारतीय जो मुसलमान हैं, तो भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जो स्थिति है, तो भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने एवं उसमें सुधार लाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो भारतीय मुसलमान हैं, उनकी समाज में स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और शिक्षा में उनकी स्थिति कैसी है, इन तीनों क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों क्षेत्रों में भारतीय मुसलमानों की कैसी स्थिति है उसका अध्ययन करना और जो स्थिति है उसमें सुधार लाना। इसके लिए 2006 में एक कमेटी का गठन हुआ, एक समिति का गठन हुआ जिसे सच्चर समिति या सच्चर कमेटी कहा गया, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सच्चर को बनाया गया। तो हमने देखा गठन, अध्यक्ष, उद्देश्य। अब हम बात करते हैं इसमें कुल सदस्य कितने थे। तो कुल सदस्य की बात करें तो सच्चर समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7। एक तो इसमें था अध्यक्ष और 6 क्या थे? सदस्य। इस प्रकार से एक अध्यक्ष हो गया और बाकी क्या थे? सदस्य थे। तो कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने क्या सुझाव दिए। सच्चर जो समिति थी उन्होंने क्या सुझाव दिए। सुझाव की हम बात करें तो इनके जो सुझाव थे वो अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए
तो अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम। तो एक सुझाव तो ये था कि जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम चलाए जाए। एक इन्होंने सुझाव ये रखा कि मुस्लिम बालिकाओं के मुस्लिम बालिकाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। तो मुस्लिम बालिकाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। इसके बाद में हम आगे बात करें तो इन्होंने ये कहा कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाए जाए। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चले और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मुस्लिम, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य सभी को शिक्षा प्रदान करना है और उसमें मुस्लिम बालिकाओं को भी क्या मिले, शिक्षा मिले। तो मुस्लिम बालिकाओं को क्या प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो। तो ये तो सुझाव किसने दिए, ये सुझाव समिति कौन सी बनी थी, सच्चर समिति। तो इन्होंने सुझाव दिए। अब सुझाव के बाद में हम बात करें, इनके सुझाव के बाद में जो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने इस पर क्या कार्य किया। तो कार्य की बात करें तो इस समिति की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी वो कौन सी थी, कांग्रेस की सरकार। तो 2006 में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस सरकार, प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। तो कांग्रेस सरकार जो उस समय की कौन सी सरकार थी, तत्कालीन सरकार। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया, ओबीसी के लिए जो कोटा है, ओबीसी के लिए जो कोटा निर्धारित कर रखा है उस कोटे में से, तो पिछड़ा वर्ग का जो कोटा है, तो कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग कोटे से मुसलमानों को कितना, 4.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया। आरक्षण देने का निर्णय लिया। जब ऐसा हुआ तो क्या उस समय न्यायपालिका ने कुछ कार्य किया। तो फिर ऐसा जब हुआ, सरकार ओबीसी का जो कोटा था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो निर्धारित कोटा है, उस कोटे में से कितना कोटा है, तो सरकारी नौकरियों में, केंद्र की नौकरियों में 27% आरक्षण दे रखा ओबीसी को। तो उसमें से सिर्फ मुसलमानों को 4.5% आरक्षण देने की बात की गई थी। ऐसा कांग्रेस सरकार ने उस समय निर्णय लिया। जब ऐसा हुआ तो ये मुद्दा किस में गया, कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में गया। तो आंध्र प्रदेश, तो पहले तो आंध्र प्रदेश ने सरकार के इस निर्णय को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है। फिर बाद में ये निर्णय कहाँ पर गया, सुप्रीम कोर्ट, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस
मुद्दे को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इस प्रकार से जो सच्चर समिति मुसलमानों को विशेष सुविधाएं देने के लिए गठित हुई थी वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। उसके निर्णय सरकार ने तो लागू करने का प्रयास किया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो निर्णय लागू नहीं हो पाई। तो आज के लिए इतना ही।